दो दोस्त थे। एक अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान था और एक अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था। एक शाम को दोनों लोग आपस में मिले और साथ में चाय पीने गए और चाय पे चर्चा होने लगी। एक अपनी जॉब का रोना रोने लगा तो दूसरा अपनी पत्नी का रोना रोने लगा। जॉब वाला बोलता है कि कोई बात नहीं, जिंदगी में दिक्कतें तो आती जाती रहती हैं, भगवान सब ठीक कर देंगे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पत्नी से पीड़ित वाला कुछ ज्यादा ही परेशान था। वो बोला कि भगवान क्या ठीक कर देंगे यार, भगवान कुछ नहीं करते, करना हम इंसानों को ही है। भगवान सिर्फ एक भ्रम है। वो भगवान को इतना नहीं मानता था। बोला भगवान क्या कर सकते हैं, क्या तेरी जॉब ठीक कर देंगे, तेरी कंपनी में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ठीक हो जाएगी, या तो तुझे खुद कंपनी चेंज करनी पड़ेगी या तेरी कंपनी के लोगों को सुधरना पड़ेगा। मेरी पत्नी को तो खुद भगवान भी नहीं सुधार सकते, उसको सुधारना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। और इसी तरीके से दोनों में भगवान को लेकर बहस चलने लगी। फिर वो बहस एक एंड तक पहुंची और जो भगवान में मानता था, जो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान था, वो बोला कि चल, तुझे मैं अपने साथ एक जगह लेकर चलता हूँ। अगर उस जगह तेरे साथ एक भी चमत्कार नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि हाँ, सच में भगवान नहीं है। लेकिन अगर एक भी चमत्कार हो गया तो तुझे भी भगवान को मानना पड़ेगा। बोला अरे कुछ नहीं होता, तू कहीं भी ले चल मुझे, कहीं भी जाकर देख ले, कहीं भी जाकर कुछ चमत्कार नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। जॉब से परेशान जो व्यक्ति था वो बोला कि सब बदल जाएगा, बस एक बार उनके दरबार जाने की देर है। बोला तू अगले सैटरडे संडे फ्री है ना? वो बोला हाँ, मेरी छुट्टी रहती है। ठीक है, अगले सैटरडे संडे खाटू चलते हैं, मैं तुझे खाटू श्याम जी के दर्शन करा कर लाता हूँ और तेरे साथ एक ना एक चमत्कार तो जरूर होगा, मैं पक्का वादा करता हूँ तेरे से। बोला ठीक है, तू जब इतना कह रहा है तो तेरी तसल्ली के लिए चल देता हूँ, और देख मैं तुझे प्रूव कर दूंगा कि कोई चमत्कार नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते। जो करना है बस हमें ही करना है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो मैं तेरा इस बार दूर कर दूंगा, मैं तेरे साथ खाटू चलूंगा। वो बोला ठीक है। अब शनिवार इतवार आया, दोनों की छुट्टी थी ऑफिस की, तो दोनों लोगों ने अपने अपने बैग पैक किए और खाटू श्याम जी के लिए निकल पड़े। बस में बैठे, उस बस में बहुत सारे यात्री खाटू श्याम ही जा रहे थे। सब भजन कीर्तन में मग्न थे, बाबा के भजन सुनते हुए गाते हुए खाटू की ओर बढ़ रहे थे। बस में बहुत ज्यादा रौनक थी। जॉब वाला जो व्यक्ति था वो भगवान में बहुत मानता था, खाटू श्याम जी पर उसको बहुत विश्वास था, वो भी भजन में मग्न था। लेकिन ये उदास बैठा हुआ था, अपनी सब परेशानियों के बारे में सोच रहा था और मन ही मन ये भी सोच रहा था कि कितने बावले हैं ये सब, कैसे भजन कीर्तन करे पड़े हैं, कितना पागल है ये मेरा दोस्त, आज तो इसका भ्रम मैं तोड़कर ही रहूंगा। ये सोचता हुआ बस में बैठा हुआ जा रहा था। बस एक ढाबे पर जाकर रुकी कुछ खाने पीने के लिए, काफी लंबा सफर कर चुकी थी। तो सभी यात्री बस से नीचे उतरे, सब खाना पीना खाने लगे। इसने भी खाना वाना खाया और आकर के वापस बस में बैठ गया, जो भगवान को नहीं मानता था। इसके बराबर वाली सीट पे एक बूढ़े से अंकल आके बैठे, जिनकी दाढ़ी सफेद थी, गमछा बांधे हुए थे और एक कुर्ता पहने हुए थे, और आकर के इसकी सीट पर बैठ गए। इसने सोचा कोई नई सवारी चढ़ी है। बाकी लोग भी आकर बैठे। जब इसके भगवान को मानने वाले दोस्त ने इसको पीछे मुड़कर देखा तो बोला ये किसको बैठा लिया अपने साथ। बोले कोई सवारी है आकर बैठी हैं, कोई बात नहीं। बस दोबारा चलनी शुरू हुई और सब लोग फिर से भजन कीर्तन में रम गए। इन बुढ़े अंकल ने देखा कि ये बड़ा आदमी बड़ा शांत बैठा हुआ है। इन्होंने कहा कि तू मुझे कुछ उदास सा दिखाई दे रहा है,
ये वैसे भी चिढ़ा हुआ था। बोला कि हाँ, आपको क्या लेना देना, मैं मेरी जिंदगी में चाहे उदास हूं या मैं खुश हूं, आपको क्या करना, आप अपना सफर कीजिए, आप भी भजन गाइए। वो हंसने लगे और बोले, तू इतना परेशान क्यों है, मुझे चाहे तो अपनी परेशानी बता दे। बोला, कोई परेशान नहीं हूं मैं, कोई भगवान भगवान नहीं होते, आप मुझे बस परेशान मत करो, ये सब तो पागल हैं ही, और आप भी बस मुझे परेशान करे पड़े हो। मैं अपने दोस्त का भ्रम तोड़वाने लेकर के खाटू जा रहा हूँ। बोले, अच्छा ऐसी बात है। कह रहे, जब तू खाटू पहुंच जाएगा तो एक काम करेगा। बोले, मैं कोई काम नहीं करूंगा, आपको जो बोलना है बोलते रहो, मुझे सोने दो। कह रहे, बस तू एक काम कर लेना मेरे कहने से, कि जब तू खाटू पहुंच जाए और बाबा के दर्शन करे, तब तू बाबा की मूर्ति को देखते वक्त कम से कम 1 मिनट तक अपने पलक मत झपकना। अब ये बात इसने सुन तो ली, लेकिन इग्नोर कर दी और सो गया। बस खाटू श्याम जी पहुंची और सभी यात्री बस से नीचे उतरे और बाबा के दर्शन करने लाइन में लग गए, और साथ में ये दोनों लोग भी लाइन में लग गए। अब इसके मन में वो बातें चलने लग गईं जो उस बूढ़े व्यक्ति ने कही थी, कि जब बाबा के सामने पहुंचो तो 1 मिनट तक अपनी पलक मत झपकना। और जब ये बाबा के सामने पहुंचा तो इसने कहा, जो अंकल ने कहा है एक बार करके देख ही लेता हूँ, देखता हूँ क्या ही होगा। और ये बाबा के सामने पहुंचकर बिना पलक झपके बाबा की मूर्ति को देखता रहा, निहारता रहा। जब इसने बहुत ज्यादा ध्यान से गौर से देखा बाबा को बिना पलक झपके, तो उस मूर्ति में, बाबा श्याम में, इस आदमी को उस बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर नजर आ रही थी। इसको ऐसा लग रहा था कि इनसे तो मैं कहीं मिला हूं। जब सोचा विचार किया तो देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो मुझे बस में मिला था। ये मुझे खाटू श्याम जी में क्यों दिखाई दे रहा है। और तब इसकी आंखें खुल गईं। बोला, बाबा मुझे माफ करो, चमत्कार होता है, आज तो मैंने अपनी आंखों से साक्षात आपको देख लिया प्रभु। मैं मान गया कि चमत्कार होता है, भगवान होते हैं। और अपने दोस्त को गले लगा लिया। बोला कि सच में बा यार, तूने बहुत अच्छा किया मुझे खाटू लाकर, तूने तो मेरे सारे भ्रम ही तोड़वा दिए। सच में भगवान होते हैं, और मेरे और तेरे जो भी हालात हैं सब ठीक हो जाएंगे प्रभु, सब ठीक करेंगे। बोलो तू जय मत श्री जाइयो, राम। मत जाइयो खाटू के दरबार, वहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार, वहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार। नहीं मानो के बाबरा खाटू की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा खाटू की गलियों में डोलेगा, और चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोलेगा, क्या कि मेरे श्याम का जादू है, सर चढ़कर कैसे, मेरे श्याम का जादू है।